नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं विप्रेश माथुर और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। कोरोना काल में लग रहा है आपको डर, बढ़ रही है एंजाइटी या हो रहे हैं डिप्रेशन के शिकार, तो डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। कुछ महीने से कोरोना महामारी के कारण देश और दुनिया के हालात ऐसे हैं कि जिसमें किसी का भी डरना लाजमी है। लेकिन डर जब इतना बढ़ जाए कि आप काम ना कर पाएं, चैन की नींद ना ले पाएं, खुलकर सांस भी लेना आपके लिए मुश्किल हो जाए, तो आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। मौजूदा हालातों में हमने बढ़ते डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइडल टेंडेंसी को देखा है। ऐसे में अपने नेचर से जुड़कर आयुर्वेद की मदद से कैसे आप अपने डर पर काबू पाकर डिप्रेशन और एंजाइटी तक आने से खुद को रोक सकते हैं, यही बताने वाले हैं संजीवनी में आज हमें डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, कोरोना इस नाम से ही लोग काफी डरे हुए हैं। दिमाग में सिर्फ कोरोना 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 चल रहा है। इस बीमारी का जितना डर लोगों के मन में है, उससे कहीं ज्यादा डर लोगों को नौकरी, कारोबार और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर लगातार सता रहा है। कोरोना में बढ़ता तनाव हमें कैसे ये परेशान कर सकता है, एंजाइटी या डिप्रेशन की तरफ कैसे ले जा रहा है, इसके संकेत हैं क्या, कैसे हम इनको भांपें कि ये सारी प्रॉब्लम्स कोरोना काल में हमारे अंदर अब घर कर रही हैं? आपने जो प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि लक्षण क्या है, कैसे हम पता लगाएं कि हम कहीं डिप्रेशन के शिकार तो नहीं हो रहे। तो सबसे सरल चीज जो है इसमें जानने वाली ये है कि जब किसी को डिप्रेशन होता है तो सबसे पहले उसके शरीर में थकान के लक्षण होते हैं। उसको लगता है कि जैसे शरीर में जान नहीं है, कुछ किसी चीज में उसका मन नहीं लगता है, कुछ काम करने की इच्छा उसकी नहीं होती है। डेफिनेटली डर तो बहुत लगता है, और यहाँ जो सबसे ज्यादा डर ये है कि मुझे कोरोना हो जाए, मृत्यु मेरी ना हो जाए, और नेगेटिविटी बहुत हो जाती है, घबराहट होने लगती है। फिजिकल लेवल पर देखें तो हमारे जो हार्ट के अंदर पैल्पिटेशन बढ़ जाती है। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है जैसे उनका दम घुट रहा है, या फिर कभी कभार उनको नींद नहीं आती, प्रॉपरली नींद आने में तकलीफ होती है। इसका एक सीधा जो कनेक्शन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ भी होता है। तो हमारे पेट के अंदर अपच हो जाता है, कई लोगों को गैस बनने लगती है, डकारें आने लगती है, और पैनिक अटैक्स भी आते हैं। पैनिक अटैक्स के साथ साथ एक चीज बड़ी कॉमन जो आजकल मैं सुन रहा हूँ लोगों को, कि वो क्योंकि कारोबार नहीं है, बिजनेस जो है ठप हो गए हैं, जॉब चले गए हैं, तो जिंदगी बिल्कुल रूखी सूखी सी लगने लगी है, और लोगों को सुसाइडल थॉट्स भी इसमें काफी आ रहे हैं। कई लोगों ने तो जो सुसाइड का ट्राई भी कर लिया है, ऐसे पेशेंट्स भी हमारे पास आ रहे हैं। तो गंभीर समस्या है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास आयुर्वेद है, और आयुर्वेद में क्या क्या हम कर सकते हैं इसी के बारे में बात करेंगे। और आपको जो है हम कुछ सरल उपाय बताएंगे कि आप डर से भी जो है बच सकते हैं, डिप्रेशन से बच सकते हैं, और अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं। कहीं जाइए नहीं, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद डॉक्टर चौहान देंगे आपको पंचामृत से इम्यूनिटी बूस्ट करने का असरदार तरीका, आज की संजीवनी टिप्स में। बलिया से अभिषेक जी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, स्वागत है आपका संजीवनी में। पूछिए अपना सवाल डॉक्टर साहब से। हाँ जी, नमस्कार जी सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी। अभिषेक, मेरी उम्र 45 साल है सर, और इस समय लॉकडाउन की वजह से जॉब चली गई है मेरी, और पहले मेरा फिटिंग वर्क था, कंप्यूटराइज काम था, इसमें स्ट्रेस तनाव रहता था। जॉब जाने के कारण और तनाव आ गया है। जब कोरोना के कारण जो स्ट्रेस तनाव बढ़ा है, इसके कारण मुझे नींद नहीं आती रात को जी, और पैर के तलुओं में जलन होता है जी। आपको डायबिटीज वगैरह तो नहीं, कोई डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोई ऐसी शिकायत तो नहीं? डायबिटीज बीपी नहीं है, स्ट्रेस के कारण नींद नहीं आती, तलुओं में जलन होता है। हाँ, देखिए, बिल्कुल जो तलुओं में जलन या नींद ना आना, बहुत सारे लोगों को आजकल इस तरह की जो है तकलीफ हो रही है। इसमें सबसे सरल चीज ये है कि एक तो नारियल का तेल आपके घर में होगा, और नहीं है तो बाजार से ले आइए। नारियल के तेल की मालिश जो है तलवों में आप नियमित रूप से करें, और अच्छा रहेगा कि रात को सोते समय जो है आप सोने से पहले पैरों को अच्छी तरह से धो लीजिए, नॉर्मल पानी से। ज्यादा गर्म पानी नहीं चाहिए, ठंडा पानी भी नहीं चाहिए, हल्का सा नॉर्मल टेम्परेचर का पानी। उससे तलवों को अच्छी तरह से, पैरों को थोड़ी देर रखो पानी में, 2, 4, 5 मिनट उसको एक बाल्टी में डाल के रखिए, फिर तौलिए से पोंछ करके और नारियल के तेल से उसमें मालिश कर लीजिए। जीवा में जो है हमारी एक स्लीप वेल टैबलेट मिलती है, बहुत बढ़िया गोली है, और इसका काम यही है
कि मन को शांत करती है। आजकल के ऐसी कंडीशन में कुछ आयुर्वेद से जुड़ जाइए। पूरी दुनिया जो है अब आयुर्वेद के जो है साथ जुड़ चुकी है। बहुत सारे लोग इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, बहुत सारे अपने रोगों को दूर करने के लिए आयुर्वेद का जो है अब उसका साथ ले रहे हैं, आयुर्वेद के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप हमारे जो है डॉक्टर्स के साथ एक बार फोन पर भी कंसल्टेशन करिए। आज जो है पूरी दुनिया टेलीमेडिसिन कर रही है और जीवा तो 15 साल से हम लोग टेलीमेडिसिन में हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में हम टेलीमेडिसिन के जो है पायनियर कहे जाते हैं। हमने ही टेलीमेडिसिन सबसे पहले शुरू की थी और आज टेलीमेडिसिन के माध्यम से भी हम पूरी दुनिया के मरीजों से, भारत में तो खैर जुड़े ही, आज पूरे विश्व के मरीजों से हम जुड़े हुए हैं। तो आपसे भी निवेदन है कि आप हमारा जो ये सेहत का नंबर है इस पर कॉल करके डॉक्टर से विस्तार से भी एक परामर्श ले लीजिए, ताकि आपके लिए पर्सनलाइज्ड कुछ दवाई बना करके भी हम भेज देंगे। कहीं जाइए नहीं, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद डॉक्टर चौहान देंगे आपको पंचामृत से इम्यूनिटी बूस्ट करने का असरदार तरीका आज की संजीवनी टिप्स में। डॉक्टर चौहान, अगला सवाल मेरा आपसे यह है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोरोना का डर अगर चैन से सोने नहीं दे रहा है, नींद नहीं आ रही है, तो रात में कौन से आयुर्वेदिक उपाय कर सकते हैं? कोशिश करें कोई अच्छी पॉजिटिव चीजें देखें, कोई अच्छा म्यूजिक सुने और सबसे सरल है कि अगर नींद नहीं आती है रात को, तो जैसा मैंने अभी पिछले दर्शक को भी बताया कि सोने से 1 घंटा पहले जितने भी आपके गैजेट्स हैं आपके पास, चाहे वो मोबाइल है, चाहे टेलीविजन है, कंप्यूटर है, जो कि आपके ब्रेन को उत्तेजित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, उनसे बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दीजिए। अगर आपको 10 बजे सोना है तो 9 बजे आप एक नियम बना लीजिए, उन सब चीजों को बंद कर दीजिए। उसके बाद बिल्कुल वही तरीका, अच्छा तरीका है, थोड़ा पानी में पैर अपने भिगोएं और उसके बाद तलवों में कोई भी तेल आपके घर में हो, सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, देसी घी से भी मालिश कर सकते हैं। और सोने से पहले अगर 1 कप गर्म दूध आप पिएंगे, उससे भी आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। 1 कप दूध में थोड़ी सी जो है चुटकी भर दालचीनी डाल दीजिए, थोड़ा 2 इलायची खोल करके उसके बीज डाल दीजिए और 1/4 चम्मच हल्दी डाल सकते हैं उसमें। अगर आपकी तासीर बहुत गर्म नहीं है, अगर गर्म चीजें आपको सूट करती हैं, तो थोड़ी सी हल्दी भी उसमें डाल लीजिए। गोल्डन मिल्क आपका बन जाएगा। कोरोना के विपरीत में भी ये जो है इम्यूनिटी भी बढ़ाता है आपका। कोरोना के लिए भी जो हमारी आयुष गाइडलाइंस हैं उसमें भी आपने देखा होगा गोल्डन मिल्क की बात वहां पर की गई है। और नाक में बादाम का तेल डालिए, रेगुलरली सोने से पहले नाक में बादाम का तेल डालिए। शाम के समय थोड़ी मालिश भी करेंगे अगर सिर में, उससे भी बहुत अच्छी नींद आएगी आपको। और जब सोने आप जाते हैं तो अपने कमरे में कोई अच्छी जो है एरोमा, अच्छी खुशबू आप लगा सकते हैं। आजकल कई प्रकार के एरोमेटिक ऑयल्स मिलते हैं, चंदन का है, गुलाब का है, खस, या जो भी आपको जो कोई एरोमा जो आपको अच्छा लगता है। कोई हल्का सा सॉफ्ट म्यूजिक भी चलाइए, चाहे कोई बांसुरी वादन है, सितार वादन है, तबला है, या तो एक ओम का चांट लगा दीजिए। आजकल यूट्यूब में आप उसमें टाइप करेंगे ओम चैंट तो वो आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया सूदिंग एक वाइब्रेशन है। और सोने से पहले थोड़ा सा गहरे लंबे सांस और लेट करके पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी अगर तकलीफ है नींद में तो 2 गोली स्लीप वेल की जरूर लीजिए। जीवा का जो स्लीप वेल टैबलेट है अवेलेबल है, आजकल ऑनलाइन ऑर्डर करके भी आप मंगा सकते हैं। इस प्रकार से नींद यदि अच्छी आएगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में अच्छी गहरी नींद का भी बहुत बड़ा योगदान है। आजकल लोग काफी सारी चीजें ले रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आपके साथ। लेकिन अच्छी गहरी नींद भी इम्यूनिटी बूस्टर है और उसके लिए आपको जरूर प्रयास करना चाहिए। और अगर नींद अच्छी नहीं आ रही है तो डेफिनेटली जीवा स्लीप वेल टैबलेट जरूर अपने घर में रखिए आप। देखिए, आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट है, आयुर्वेद में क्या उपाय हैं, जीवा के माध्यम से आज डॉक्टर चौहान आपको बता रहे हैं। ये तो बात रही कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है। लेकिन डॉक्टर चौहान, अगला सवाल मेरा खान पान से जुड़ा हुआ है। हेल्दी डाइट अगर हो तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर हेल्दी डाइट हम नहीं ले रहे हैं तो कई सारे साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं, पेट खराब रहने की भी संभावना लगातार बनी रहती है। तो आयुर्वेद में इसके क्या उपाय हैं, कैसे हम ध्यान रखें इसका? आपसे सभी से मेरा निवेदन है कि शांत मन में, आपका मन में शांति के साथ भोजन करिए, चबा चबा करके खाना खाइए और एक टाइम अपना प्रॉपर रखिए। ब्रेकफास्ट का टाइम, लंच का टाइम, डिनर का टाइम, बिल्कुल प्रॉपर टाइम आपको रखना है। ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा खाते रहे, क्योंकि आजकल काफी सारे लोग अभी भी घर में रह रहे हैं
लॉकडाउन के बाद भी जो है, क्योंकि अब धीरे धीरे सब खुल रहा है, लेकिन फिर भी लोग घर में, बहुत लोग घर से ही काम कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज अभी भी घर से ऑपरेट कर रहे हैं लोग। तो वहां ध्यान रखना है कि अपना टाइम से ही खाना है। आप समझ लीजिए कि मैं ऑफिस में ही हूँ इस टाइम, और जब लंच का टाइम होगा तभी लंच करूंगा, तो वो बहुत आवश्यक है। हल्का खाना खाना है, क्योंकि बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारा चल रहा है, और पौष्टिक होना चाहिए भोजन। पोहा, उपमा, मूंग की दाल, खिचड़ी, दलिया वगैरह ऐसी चीजों का सेवन करिए, फ्रूट्स का सेवन करिए, और एक डिटॉक्स वाटर जरूर बनाइए पाचन को ठीक रखने के लिए। 1 लीटर पानी ले लीजिए सुबह, उसमें 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच छोटा छोटा सा ताजा अदरक डाल करके उबाल लीजिए। और जब उसमें उबाल आ जाएगा, अच्छी तरह से 2-3 मिनट उबलने दो, उसको छान करके एक थर्मस में भर के रख लीजिए। उसमें से थोड़ा थोड़ा दिन भर आप पीते रहिए। और अगर ज्यादा आपको तकलीफ रहती है पेट में, अगर अपच ज्यादा है, तो एक आम पाचक चूर्ण भी आप घर में बना सकते हैं। 10 ग्राम जीरा, 10 ग्राम धनिया, 10 ग्राम सौंफ, 20 ग्राम सौंफ और 20 ग्राम पुदीना, ये सारे मिलाकर के पाउडर फॉर्म में ये आपका चूर्ण बन जाता है। बना बनाया भी हमारे यहाँ मिल जाता है जीवा में, आम पाचक चूर्ण के नाम से। खाना खाने के बाद 1-1 चम्मच इसमें से सेवन करेंगे तो आपका पाचन ठीक रहेगा। और ऐसे डाइजेस्टिव चूर्ण हमारे यहाँ काफी है। डाइजेस्टॉल एक बहुत बढ़िया हमारा चूर्ण है, टैबलेट फॉर्म में भी है। लवण भास्कर चूर्ण हमारे यहाँ बहुत अच्छा एक मिलता है पाचन के लिए। अभिपत्तिकर चूर्ण खास तौर से उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है। आपसे मेरा निवेदन है, क्योंकि हम ऐसी एक कठिनाई से अभी गुजर रहे हैं, तो वहां हमें नहीं चाहिए कि और कोई नई बीमारी हमारे शरीर में आ जाए। और विशेष तौर पर अपने पाचन को विशेष रूप से आपको ठीक रखना है, क्योंकि आयुर्वेद में हम कहते हैं कि जैसे ही पाचन खराब होगा तो आम बनेगा, और आम एक बार अगर आपके शरीर में बन गया तो वो भी जो है वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स जितने होते हैं उनको जो है ग्रो करने में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो पेट साफ रहे और पाचन आपका बिल्कुल ठीक ठाक रहना चाहिए। चलिए, अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, अगर किसी को पहले से ही एंजाइटी, फियर या डिप्रेशन है, तो इस मुश्किल समय का सामना करने में आयुर्वेद कैसे मदद कर सकता है उन लोगों की? देखिए, अगर ऑलरेडी आपको एंजाइटी, डिप्रेशन का रोग है और आप कोई ना कोई दवाई भी अगर ले रहे होंगे, ऑलरेडी डॉक्टर से भी आपका इलाज चल रहा हो, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जो है हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए जरूर, क्योंकि ये एक रोग है, बीमारी है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। नींद के लिए मैंने आपको बताया स्लीप वेल टैबलेट आप ले सकते हैं। और काफी लोगों का जो है कंसंट्रेशन, मेमोरी खराब हो जाता है इस रोग में, एंजाइटी में, तो मेमोरी का टैबलेट भी हमारे यहाँ पर है और मेमोरी का सिरप भी है, बहुत अच्छा काम करते हैं, अच्छे टॉनिक है। म्यूजिक आप सुनिए, गाने सुनिए, पुराने गाने सुनिए, डांस कर सकते हैं। एक्सरसाइज से भी जो है आपके बॉडी के अंदर गुड हार्मोन्स जो बनते हैं, अच्छे हार्मोन्स जो है। प्राणायाम कर सकते हैं, प्राणायाम बहुत अच्छी चीज है। योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी जरूर करिए जिसमें आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको जो है खुशी मिलती है। कोई भी चीज हो सकती है, कुकिंग कर सकते हैं आप, और कोई ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं। तो ये चीज जो है आपको अवश्य ध्यान रखनी है। वक्त हो चला है संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि पंचामृत कैसे हमारे इम्यून सिस्टम को अमृत बना सकता है? 5 चीजें इसमें डाली जाती हैं मुख्य रूप से। उसमें दूध होता है, दही होता है, शहद, घी और मिश्री और चीनी भी डाल देते हैं उसकी बजाय लोग आजकल। तो ये 5 का मिश्रण है। अक्सर लोग जो है भगवान को जो है स्नान कराते हैं मंदिरों में, इसको जो है एज ए प्रसाद भी देते हैं। और इसमें तुलसी का पत्ता भी अक्सर डाल दिया जाता है। तुलसी का जो अपना गुण है। और ये जो पंचामृत है, ये हमारे शरीर में कई प्रकार के फायदे करता है। सबसे पहले तो जितने भी ये जो एक प्रकार से इन्फेक्शंस होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं, इनसे डेफिनेटली बचाव करता है। इम्यूनिटी को हमारी स्ट्रॉन्ग करता है। आयुर्वेद के हिसाब से अगर बात करें तो जो हमारे शरीर में धातु होते हैं, जो कि हमारी टिश्यूज हैं, सप्त धातु, 7 प्रकार के धातु जो हमारे हैं, उनकी वृद्धि करता है। और धातु जब हमारे अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर ओजस यानी कि ओज शक्ति हमारी बढ़ती है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी पावर और स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा हमारे शरीर में बल, शक्ति, ऊर्जा ये बढ़ती है। और तुलसी का पत्ता जैसे मैंने बताया, उसमें अगर डाल दिया जाता है, उसके सेवन से भी जो है कई प्रकार के फायदे हमारे शरीर में, खास तौर से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है
जहां के आजकल ज्यादा ये कोरोना वायरस अटैक करता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम प्लस हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और ओवरऑल तुलसी के बहुत सारे गुण हैं। तो इस प्रकार से कभी भी आप कहीं जाते हैं, पंचामृत या चरणामृत आपको मिलता है तो उसका जरूर सेवन करना चाहिए। और इसमें एक और चीज है कि इसमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल एंगल भी आता है। कोई चीज जब हम ऑफर करते हैं भगवान को, ईश्वर को जब हम ऑफर करते हैं तो वो प्रसाद रूप में हम लोग उसको अपने भाव, हमारा एक ऐसा फीलिंग होती है कि हम भगवान का प्रसाद सेवन कर रहे हैं। तो जो एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी उसके अंदर होती है, और स्पिरिचुअल एनर्जी भी जो है हमारे अंदर हमारी जो है रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है। आजकल जो इम्यूनिटी है आयुर्वेद में हम बात करें तो केवल शारीरिक बल नहीं, शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक बल और आत्मिक बल, तीनों को मिला करके ही जो है हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। खास तौर से आज का जो विषय हमारा था जिसमें हमने जो है बात की कि लोग बहुत फियर में हैं, बहुत एंजाइटी में हैं, वहां पर भी आत्मिक बल की बहुत आवश्यकता होती है। तो जरूर आप जो है पंचामृत का सेवन करें और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिटेल में आपने पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। जी धन्यवाद, नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम आगे बढ़ाएंगे। और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। ये नंबर फौरन घुमाएं और अपने कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।